बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। इसमें आपके पास गिवन रीजन है, ठीक है। रीजन आपके पास ड्रॉ हुए हुए हैं। आपने जस्ट इन रीजन के आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होते हैं? P इंटू आर थीटा के फॉर्म में होते हैं। यानी कि आपने आर की वेरिएशन और थीटा की वेरिएशन इसमें आपने बतानी है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है, लेकिन इसका रीजन ये है। तो इट्स मीन कि इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कहाँ तक, इसकी रेडियस इसका कहाँ तक है? 9 तक है। तो 9 तक ये इसके आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। अब ये आपने एक बात इसमें से याद रखनी है कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपने हमेशा याद रखनी है। और जो एक्स होता है वो आपके पास आर कोस थीटा के इक्वल होता है, और जो वाई आपके पास होता है वो आर साइन थीटा के इक्वल होता है। ये जो 3 बातें हैं ये आपने याद रखनी है। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इन 3 बातों के बारे में बताया गया है, ठीक है। सिर्फ आपने इन 3 इक्वेशन से खेलना है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो अब आपके पास इट्स मीन कि ये आपके पास आर हुआ, यानी कि आर आपके पास क्या हुआ? 9 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर हुआ ना। तो अब आपने अब आप आर आपके पास क्या है? बेसिकली आर क्या है? आर आपके पास रेडियस है। ये एक लाइन है, एक रे है, ठीक है। एक रे आप इसको ड्रॉ करना है, आपने कहीं से भी ड्रॉ कर दें। तो आप देखोगे कि अगर आप 0 से ये लीव हो रहा है और ये 9 पे 0 से एंटर हो रहा है और 9 से ये लीव कर रहा है, तो इट्स मीन कि 0 से 9 तक इसकी वेरिएशन है। अगर आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ करें तो ये 0 से एंटर हो रहा है और 9 से लीव कर रहा है, ये 9 वाली कर्व है, ठीक है। तो इट्स मीन कि जो आर की जो वेरिएशन होगी ना, आर की जो रेंज होगी वो होगी 0 से 9। और थीटा, अब थीटा आपने ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं ना, आर और थीटा। अब आपने आर के बारे में तो बता दिया, अब थीटा के बारे में बताना है। तो थीटा आपके पास क्या है? थीटा आपके पास सर्कल है, और जो सर्कल है आपका वो 0 से 2 पाई को कवर कर रहा है। तो इट्स मीन कि जो आपका जो थीटा होगा वो एंगल बताता है ना। तो थीटा जो आपका होगा वो क्या होगा? 0 से 2 पाई तक होगा। अब सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, आर आपका 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है। इट्स मीन कि ये 1 से आपके पास ये एंटर हो रहा है और ये 4 वाले से लीव कर रहा है। तो यहाँ से इसकी जो आर की वेरिएशन होगी वो ये होगी 1 से 4, ठीक है। और अब जो थीटा है वो आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास क्या होता है? π/2 होता है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है? -π/2 होता है। तो अब ये आपके पास जो थीटा की वेरिएशन है वो क्या होगी? π/2 से -π/2 से π/2 तक। ये आपके पास थीटा है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम क्या जानते हैं? हमें सिर्फ इतना पता है, ये लाइन सिर्फ हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि x 1 के इक्वल है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ये पता है। अब मैंने आपको अब हमें इसके बारे में सिर्फ इतना ही आइडिया कि x 1 है, और x हमारे पास किसके इक्वल होता है? x हमारे पास होता है आर कोस थीटा में, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होते हैं। तो अब आपने क्या करना है? एक्स हमारे पास 1 था, और आपने एक्स की जगह पे आर कोस थीटा को पुट करना है और 1, और हमने आर फाइंड करना है ना। तो ये 1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड, यानी आर की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? सीकेंड थीटा। और एक हमारे पास, यानी कि एक्स हमारे पास 0 से शुरू हो रहा था और फिर वो आगे 1 तक जा रहा था। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास आर है वो 0 से सीकेंड थीटा तक होगी। तो ये हमारे पास आर की रेंज हो जाएगी, आर की हमारे पास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या पता था इसके बारे में? और हमें इस ग्राफ से शो हो रहा है कि y में y 0 है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है उसको 0 है, ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट 0 है। लेकिन अब y की वैल्यू क्या है? अपर इसकी लिमिट क्या है? वो √3 है, ठीक है। अब हमने इसको थीटा के फॉर्म में कैसे करते हैं? अब हमें ये पता था x इक्वल टू 1 है, उससे हमने चलो r की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें थीटा रह गया, तो वो हमें बस इस एक बात हमें और पता है इस ग्राफ में कि y √3 के इक्वल है, यानी कि। और ये भी आप देखेंगे ये बिल्कुल एक स्लांटेड लाइन ड्रॉ हुई है। ये हमारे पास किसकी लाइन होती है? ये हमारे पास लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स की। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होती है ना, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होकर आगे जा रही होती है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारा क्या डिस्क्राइब हो रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो y है वो √3x की इक्वल है। यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गया ना, यानी कि y किसके इक्वल है? √3x की इक्वल है।
अब जब हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर 3x है ना, तो अगर आप ये स्लोप होती है यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3, यानी कि y ओवर x ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये x इधर चला जाएगा तो ये टेंजेंट थीटा हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 कहाँ पे होता है, वो होता है π/3 पे, यानी कि यहाँ से फिर ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर थीटा। तो ये टेंजेंट अंडर रूट 3 π/3 पे होता है, तो और जीरो तो हमें पता था कि इसकी इनिशियल वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो से π/3 थीटा की आपके पास रेंज जब इंटरवल आ जाएगा। ना उसी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपके पास एक सर्कल सेमी सर्कल भी नहीं कह सकते, यानी कि सर्कल की इक्वेशन एक गिवन है x² + y² इज इक्वल टू 2 तक, ठीक है। तो और अब हमें इसके बारे में पता है कि x किसकी इक्वल है, ये वाली जो लाइन हमें क्या शो कर रही है कि जो x है वो 1 की इक्वल है, और यानी कि इट्स मीन कि इसका जो रेडियस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है इसका रेडियस। तो अब यहाँ से जहाँ पे मर्जी आप इसका रेडियस फाइंड कर लें, तो वो 1 से ही एंटर होगी वो रे, और वो 2 को ही लीव करेगी, ठीक है। तो अब यानी अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू 1 है, तो अब आपने x इज इक्वल टू 1 है, तो इट्स मीन कि आप x की जगह पे आप x इज इक्वल टू 1 है, तो आप x की जगह पे आप r cos थीटा पुट करेंगे ना, यानी कि आपने यहाँ पे आपके पास हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू 1, और ये 1 ओवर cos थीटा r इज इक्वल टू सेकेंड थीटा हो जाएगा, ठीक है। और एक आपको बात पता है कि r इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 से ये क्या हो रहा था, 2 से वो लीव कर रही थी रे आपकी, ठीक है। तो अब आपके पास एक आ गया r इज इक्वल टू 2, और एक आ गया आपके पास r इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। इट्स मीन कि जो आपके पास r की रेंज है वो क्या बन जाएगी, सेकेंड थीटा से 2 तक, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है थीटा। थीटा आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब आप इसी से भी, वो तो हमने देखा है ना कि एक हमने फाइंड किए काफ़ी वे से। अब इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर आपके पास r की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आप उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वल करें, और इक्वल करने के बाद आप उसकी थीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगी आपके पास -π/3 से π/3।